नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम बता रहे थे कि श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को किसने श्राप दिया। तो वो पूरा नहीं हो पाया, स्टोरेज फुल, कोई ना कोई वजह। कहते हैं ना, जैसे जो सोचो तो वो एकदम से कई बार नहीं हो पाता। तो क्यों दिया श्राप? तो भगवान कृष्ण को बताइए श्राप मिल गया, और उन्होंने क्या किया? जब उनको श्राप मिला तो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। क्या बताइए, आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से थी या नहीं थी? कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो क्या हुआ, जब महाभारत की घटना है, ये महाभारत काल में ही कितने सारे आप मेरा उसमें जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, किसको कब कौन सा शाप मिला उसके बारे में उसमें बताया हुआ है। तो हुआ ये था कि जब 100 पुत्र, कोई भी माता देखिए कितना विचलित तो हो ही जाएगी ना, उसके 100 पुत्र जिसके मारे गए हों, तो 100 पुत्रों का जब वध हो गया तो बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी। कौन? गांधारी। क्योंकि गांधारी के पुत्र जब 100 हुए, वरदान कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, मान्यता ये है कि शिव की बहुत तपस्या और पूजा आराधना करती थी, तो उसके फलस्वरूप उनको वरदान मिला 100 पुत्रों का। 100 पुत्र कहीं देखिए, और उदाहरण भी शायद नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ पता हो उसके बारे में तो आप बताइए। तो जब मिला और वो इस तरह से जब मारे गए तो दुखित होना तो उनका अनिवार्य ही था। तो बहुत दुखी हुई वहाँ से वो। जब बहुत दुखी हुई तो दुख की अवस्था में ही उनने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया, उनके ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया। और क्रोधित अवस्था में बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई भगवान पे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम निर्मोही हो और तुमने मेरे 100 पुत्रों को मार डाला मेरे सामने। जैसे मेरे वंश का इतना बुरी तरह से ये समाप्त हुआ है मेरे सामने, तुम्हारे सामने भी तुम्हारा वंश समाप्त होगा, ये श्राप है। तो तुम्हें श्राप देती हूँ मैं कि तुम्हारा वंश समाप्त हो। तो ऐसे उनको बहुत ज़्यादा क्रोधित में ऐसा बोला। तभी देखिए क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है कि कभी क्रोध में कभी किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्रोध में, हालांकि इनको श्राप देने के बाद ही कुछ ही समय पश्चात कुंती ने भी कहा कि बताइए, इतना कठोर भयंकर श्राप दे डाला, क्या आपको नहीं पता था कि आपके ये जो पुत्र हैं कितने अधर्मी हैं, कितना अधर्म इन्होंने कर रखा है। अधर्म पे अधर्म जब करते चले जा रहे हैं, तब उनको भी बाद में अफसोस हुआ, दुख हुआ कि हाँ बताओ, इतना क्रोधित होकर के श्राप दे दिया। तो कृष्ण ने कहा कि जब श्राप दिया है तो ठीक है, स्वीकार है, लेकिन स्वीकार्य तो है, लेकिन अब समझ में तो आ ही गया कि इतना भयंकरतम और इतना कठोर श्राप दे दिया इनको। और जबकि मालूम है कि अधर्म कर रहे थे तो सही काम का ही सही नतीजा निकलता है, किसी गलत कार्य का नतीजा सही कैसे निकल सकता है। ये स्वयं बाद में गांधारी ने, मतलब कहने का ये हुआ तात्पर्य यहाँ पे, रियलाइज़ तो कर लिया, लेकिन उनको तो श्राप दे दिया ना। तो बताना यही था इसके बारे में कि बताइए, श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया। अब आप बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन पहले से थी और आपको जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपका अपना चैनल है, आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, बुराई तो अपने आप ही व्याप्त ही है और अच्छाई को बढ़ने के लिए बढ़ाना चाहिए। अगर सपोर्ट करने का आपको कोई मौका मिल रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको पिछले वाले में भी बताया है कि लाइक और डिसलाइक के बगल में शेयर का ऑप्शन है और डाउनलोड्स के बगल में थैंक्स का ऑप्शन है। उस ऑप्शन पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे, यानी कि एक ऐसे टच करेंगे, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो आप जैसा आपको लगता है बताइए।
क्योंकि हमें ये लगता है इसी कम से कम इसी बहाने हम किसी की मदद कर पाएंगे। आप भी किसी आपको बल्कि एक तरीके से मौका मिल रहा है किसी और की मदद करने का। क्योंकि जब इस तरह से अब जैसे हमने बताया ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2000 और 3000 में भी हमारे साथ मतलब ऐसे समझ सकते एसोसिएट करने के लिए तैयार रहते हैं कि मतलब कुछ भी काम हमें मिल जाएगा, 2-3 हज़ार भी मिल जाएंगे तो हमारे लिए मतलब ठीक है, बाकी वो अपना जैसे भी कुछ और भी देख लेंगे। तो इस तरह से अगर मौका मिल रहा है तो किसी को अगर हम कुछ कर पाएँ तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। क्योंकि देखिए मौका भी नहीं मिलता, कई बार पता क्या होता, पैसा बहुत ज़्यादा रहता भी है इंसान के पास, बट उसको ये मौका ही नहीं होता कि वो मतलब किसको कैसे मदद करे। क्योंकि ये भी होता है ना कि सही पात्र के पास दान पहुँचे, गलत कुपात्र के पास अगर पहुँच भी जाता तो क्या मतलब है उसका, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। तो हमें बताना था, पिछले वाले में भी देखिए हेडिंग में यही किया कि उनको श्राप कौन दिया आखिर, बताइए, भगवान को श्राप दिया। तो ये था कारण, इस कारण की वजह से कि उनको ऐसा लगता था, उनका कहना उस समय क्रोधित अवस्था में ये था कि जब इतने बुद्धिमान हो, इतने कुशाग्र, इतने बुद्धिमान और सब कुछ महाबुद्धिमान होने के बावजूद क्या ये युद्ध को टाल नहीं सकते थे आप, तो आप ही ने मतलब युद्ध करवा के मरवा डाला। तो इस तरह का एक तरीके से गलत है एलिगेशन, जैसे एक इल्ज़ाम लगा रहे हो, गलत इल्ज़ाम हो भी, गलत इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर। तो जो भी है, लेकिन श्राप तो श्राप है। बड़ी शक्तिशाली महिला थी। अब आपको हम बताएंगे इनकी शक्ति का अर्जन कैसे हो गया। आप बताइए, जो इंसान, देखिए महाबलवान कौन होता है, जो इंसान क्रोध का प्रदर्शन कर सकता है और वो यदि क्रोध को नहीं प्रदर्शित करता है, मतलब क्रोध अगर वो प्रदर्शन कर सकता है उसके बाद भी अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेता है। मतलब वो देख सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी आंखों पे एक पट्टी बांधे रखी, अपनी गलती नहीं देखी कि हाँ सही बात, अगर देख गलत निर्णय था ये कि वो अगर धृतराष्ट्र अंधा है, अंधे हैं धृतराष्ट्र, तो वो नहीं देख रहे हैं। अगर ये भी देखती रहती तो अपने पुत्रों पर अच्छी प्रकार दृष्टि रख सकती थी, क्या क्रियाकलाप हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो हस्तक्षेप करती, लेकिन नहीं किया। लेकिन कहते ना, देख सकती थी और इन्होंने नहीं देखा और पट्टी बांध के रखी, तो एक उन्होंने जो ऊर्जा वो ख़त्म कर सकती थी, उनके पास एक एनर्जी थी, उसको इन्होंने बचा के रखा। और वरदान देखो अपने बेटे को देना चाहती थी कि तुम पुत्र हमारे सामने इस समय में उपस्थित हो जाना, रात्रि पहर में स्नान करने के बाद आ जाना, उसको वरदान देना चाहती थी, तो वो भी देखिए नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना, गलत काम में देखिए सपोर्ट भी नहीं करते भगवान, साथ नहीं देते। तो उनको ऐसा लगा कि ये मतलब सबटाच कि मतलब क्या कहेंगे कि छल प्रपंच करके ये मरवाया गया है। 100 पुत्र में मतलब कोई ना, असली बात देखिए सामने निकल के आ गई। हालांकि बाद में जो भी कहा, श्राप तो लेकिन कृष्ण भगवान को दे दिया। तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। तो उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी और बहुत तपस्या कर चुकी थी। श्री कृष्ण भगवान को श्राप जब उनने दिया तो काफ़ी सारी तपस्या का अर्जन भी था ना। ऐसे देखो, ऐसे वैसे लोगों का एक बात बता देंगे आपको, ऐसे वैसे लोगों का देखिए श्राप लगता भी नहीं है, जो फालतू किस्म के, जिनके पास कुछ एनर्जी नहीं। अब हमने बताया ना आपको, आँखों से वो पट्टी उन्होंने जब उतारी तो उन्होंने कहा कि इस टाइम पे आ जाना, तो वो पहुँचे या जो भी हुआ उसमें भी चर्चा में नहीं जाना। यहाँ बात श्री कृष्ण के श्राप की हो रही। तो उसके पास मतलब कहने का कि गांधारी के पास कितनी ज़्यादा ऊर्जा, कितनी एनर्जी थी, मतलब वो देख सकती थी, लेकिन उनने कि ये निर्णय लिया कि जब ये इनके हस्बैंड जो हैं, पति हैं, वो अंधे हैं तो अपना भी नहीं देखेगी। मतलब देख सकती थी और संसार को कितना लुभाता है संसार, और काफ़ी आराम से रह सकती थी राज्य में, तो पट्टी बांध के रही, तो एक शक्ति एकत्र कर ली ना, तो बहुत एनर्जी इनके पास कलेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो जब बहुत ज़्यादा किसी के पास देखिए एनर्जी होती है, और एक बात आपको हम बताएंगे, हमें लग रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना, किसी किसी की देखिए काली ज़बान होती है, तो जिसकी काली ज़बान होती है उसके निगेटिव प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म के होते हैं। तो मजबूत होते हैं वो जब प्लैनेट, तो क्या हो जाता है कि काली ज़बान का मतलब जीभ अगर वो देख लेंगे उसकी, तो वो काली नहीं होगी, ब्लैक कलर की नहीं होगी, उसकी ज़बान काली होती है। मतलब अगर वो आदमी कोई बात कह देता, वो भी काली ज़बान का मतलब होता है गलत बात,
ऐसे का आशीर्वाद तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों का श्राप जरूर ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है। हमने कुछ ऐसे लोग देखे भी हैं स्वयं, आपने स्वयं भी देखा होगा, विचार करेंगे, ध्यान करेंगे तो आपको भी ध्यान आएगा। तो ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, श्राप मतलब जैसे दे देते हैं, तो उसको भी काले जबान, तो उनके निगेटिव प्लैनेट जो होते हैं वो मजबूत स्थिति में होते हैं। तो इन्होंने देखो भगवान को तपस्या भी करी हुई थी, क्योंकि शिव तपस्या से ही पूजा करने के उपरांत ही, यहाँ तक कि जब ये युद्ध चल रहा था तो इन लोग ने 100 दिए अपने 100 पुत्रों के लिए जलाए थे। 100 दिए एक ही साथ में 100 पुत्रों की रक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु इन्होंने, ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये कार्यरत नहीं रहे अपने। अब मानी बात है, कहते हैं ना, गलत आदमी अपना यदि है तो उसमें फिर आदमी ये भी नहीं सोचता है और सपोर्ट करने के लिए उतार आता है, आ जाता है। तो ये रहस्य था श्री कृष्ण के शाप का, कि वो भगवान को कैसे शाप मिला, शापित हो गए। और भी एक जगह उदाहरण देखिए मिलता है श्री कृष्ण भगवान को शाप का। उनको देखिए सबके साथ ही लगभग काफ़ी समय तक अलग रहना पड़ा। कि देखिए राधा से भी जो उनको थोड़ा मतलब दूरी जो है, वियोग उनको झेलना पड़ गया और कष्टपूर्ण रहा ये समय। क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ में ही देखिए, पहले तो कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कारावास में, माता वहाँ पे, तो कितना कुछ मतलब देखिए। तो श्री कृष्ण से कैसी शिक्षा मिलती है, उसके बाद भी मंद मुस्कान उन्होंने अपनी कभी नहीं छोड़ी और उसको वो पूरे टाइम कैरी करते रहे। मंद मुस्कान हमेशा अपने रखी मुख पर, और कितना कुछ। तो वो भी उनको श्राप मिल गया था। तो क्या हुआ था, और ये लगभग इनको हर एक के साथ ही, रुक्मणी के साथ भी श्री कृष्ण ने जैसे विवाह किया क्या अपनी तरफ से, तो उनको सिर्फ राधा बोला, देखिए राधा कृष्ण ही जाता है। और तो रुक्मणी का जब उनको संदेश मिला तो वो वहाँ गए और उनसे जब विवाह किया, तो रुक्मणी के साथ भी उनका, क्योंकि वो कहाँ कहाँ देखिए जाते रहते थे, ये विवाह कैसे हो जाते थे, विवाह इसलिए हो जाते थे, कई बार राज्य या कहीं से जीते हैं तो भाई वहाँ की राजकुमारी मिल जाती थी, प्राप्त होती थी। तो नियम थोड़ा दूसरे तरह के नियम कायदे कानून थे, तो उसके अनुसार ही क्रियाकलाप कार्य होता था। तो जामवंती के साथ भी उनको जैसे 12 वर्ष रुक्मणी के साथ अलग रहे, ऐसा ही प्रमाण में जब अध्ययनरत रहो, अध्ययन करो, देखो तो मिलता है। और 5 वर्ष से भी ज़्यादा लमसम, मतलब लगभग 5 वर्ष जामवंती से भी इनको अलग रहना पड़ा, क्योंकि युद्ध में कभी कहीं पे लिप्त है, कहीं पे। और सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा तो राधा के साथ इस संबंध में तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष। और इसमें क्या हुआ था, एक बार राधा कृष्ण की मतलब जो भी है कथा, तो इसमें क्या हुआ था, ये मान्यता है कि श्री दामा ने श्राप दे दिया था कि तुम इनको, मतलब जो भी उनको समय प्रतीत हुआ, कहते ना कोई कारण, तो उसके श्राप को तो निष्फल कर नहीं सकते थे। इस वजह से भी श्री कृष्ण ने इनके साथ वहाँ से उनको जाना पड़ा, और फिर राधा से उनको वियोग काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वियोग उनका हो गया, और बाद में मिले जो भी। तो इस तरह से बताइए, भगवान अब उस राधा को दे रहे हो तो कृष्ण पे भी तो इफेक्ट देखिए पड़ा। तो ये कि मतलब उनकी राधा उनकी वो नहीं कर रही हैं, उनको मानती नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं करती, इस बात पे थी कि इनको इतना महत्व तो नहीं दे रही हो, तो तुमको इनसे अब अलग रहना पड़ जाएगा, वियोग झेलना पड़ेगा तुम्हें, ये थी बात। तो ये कारण था। और एक बात हम बताएंगे, जैसे जो लोग, क्या मतलब वेद कुछ नहीं है, कुछ लोग ये बोला करते हैं किताबों में कुछ नहीं रखा। अरे तो किताबों में कुछ नहीं रखा तो सब कुछ क्या तुम्हारे पास रखा? तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल करके
अतिशयोक्ति बोल रहे हो एक तो, और दूसरी बात अपने अहंकार और दंभ का प्रदर्शन ये हो रहा है। क्योंकि किताबों में देखिए कई बार पता क्या पाया जाता है, कुछ समझ में नहीं आते क्योंकि गड़मड्ड जैसे लगते हैं, गड़बड़ जैसा है कुछ। क्योंकि कुछ कहानियाँ जो भी हैं देखिए लिपिबद्ध हो गई, तो कुछ कहानियाँ ये है कि समय काल अनुसार से थोड़ा सा आगे पीछे हैं, लेकिन जब तो लिपिबद्ध करने में थोड़ा कई, जैसे कोई कहानी अब देखिए हम ही ने कोई उदाहरण आपको बता दिया, पहले की बात बता दी, बाद की बात बाद में बताई, तो ये सब हो जाता है। तो उतना उसके विषय में नहीं देखिए पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, जैसे हिंदू धर्म में तो इनको लगता है कि पूरा लाइसेंस ही मिला है उल्टा सीधा अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोल देने का, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही खराब और घातक हो जाता है परिणाम फिर इसका, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात ये नहीं कही जा सकती है। तो क्या मतलब वेद में कुछ नहीं है, इतने पुराण हैं, महापुराण हैं, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, और दुर्गा सप्तशती, मतलब कितनी बुक्स, बजरंग बाण, बजरंग बली की, हनुमान चालीसा है, और दुर्गा सप्तशती, मतलब कितनी पुस्तकों, मतलब कुछ है ही नहीं, किताबों में कुछ नहीं रखा। मतलब क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा अपने शब्दों पर, वाणी पे संयम करके ही थोड़ा समझना चाहिए कि कहे भी क्या रहे हो। कई बार हो सकता है खुद ही ना समझ रहे हो कि आखिर क्या कह दिया है। तो इतने महान, महाबुद्धिमान, महाज्ञानी, महाबलशाली, क्योंकि शक्तिशाली है तब तो कुछ आप तक पहुंचाने की हिम्मत और आपको कुछ समझाने का आग्रह कर रहे हैं, तो इस तरह से किसी को नकार देना सिरे से, ये कैसे उचित हो सकता है? हम तो अनुचित के साथ तो नहीं हो सकते ना, तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। तो इस तरह की बातें, इसको क्या कहेंगे, अनर्गल प्रहलाद। हमें लगता है अगर ना किसी में ध्यान दिया हो तो ध्यान दे और समझ ले। क्योंकि पता क्या है, कई बार आदमी अच्छा बनने के पीछे सही बात को भी नहीं कहता। उसको मालूम है कि भाई ये चीज़ बहुत गलत है और इस पर टोक, लेकिन हम अच्छे हैं तो इतना अच्छा भी क्यों बनना? जब आप देख रहे हो कुछ गलत है, दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जा रहा है और आप नहीं ले रहे हो, तो खुद भी तो पाप में ही तो भागीदार बन रहे हो ना। पाप का सहयोग कर रहे हो और पाप को, गलत को बढ़ावा दे रहे हो। गलत को बढ़ावा देना उचित कैसे हो सकता है? हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं और कुछ नहीं। हमें लगता है आज हमने आपको क्लियर कर दिया कि टॉपिक जो था, श्री कृष्ण भगवान को श्राप कौन दे दिया, कौन इतना क्रोधित हो गया उनके ऊपर, तो इसको क्लियर कर दिया आज। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें और मिलते हैं फिर किसी अलग नए टॉपिक के साथ। और हाँ, हमें वो पूरा करना है, ऐसा नहीं कि हम भूल गए, करना है। तारीख वाला, डेट वाला बता रहे थे तो उसको बताना है, और वो तो पिछला वाला हो गया, तो हमें लगता है आज फिर अभी बोलना ज़रूरी है। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और हाँ, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूछ सकते हैं। अपना डेट, टाइम और बर्थ बता के आराम से आप पूछ सकते हो, और बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।